हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नियर हैं। संस्कृत का एग्ज़ाम तो हो भी चुका है, अब नेक्स्ट जो है वो एसएसटी का है। तो आज हम करते हैं क्लास 10th की एसएसटी का एक चैप्टर है संघवाद के टॉप 20 एमसीक्यूज़। और आप सभी बच्चों को ये बताता हूँ कि आप लोग इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखिए और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। किस वर्ष बेल्जियम में संविधान संशोधन के माध्यम से लोगों को सत्ता की साझेदारी प्रदान की गई? तो वो था 1993 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि इस चैप्टर में बेल्जियम की बात की गई है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत, कनाडा, जर्मनी एंड चीन। तो यहाँ पर जो चीन है वहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है, वहाँ पर एकात्मक शासन है। बाकी भारत, कनाडा एंड जर्मनी, यहाँ पर आपको संघात्मक शासन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, साथ आकर संघ बनाने में कौन शामिल नहीं है? तो साथ आकर ये 2 तरह के होते हैं, साथ लेकर संघ बनाना और एक होता है साथ आकर संघ बनाना। तो साथ आकर संघ बनाने में भारत शामिल नहीं है, क्योंकि जो भारत है वो साथ लेकर संघ बनाता है। और भारत के साथ साथ एक देश जापान भी है जो साथ लेकर संघ बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया और जापान साथ लेकर संघ बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका साथ आकर संघ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सूची के प्रकार बताने। तो आपको पता ही है कि हमारी संविधान में 3 सूचियां हैं और वो कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो अभी वर्तमान में है 100 सब्जेक्ट। इससे पहले 97 थे, अब इसको 100 सब्जेक्ट हो चुके हैं। 66 की बात करें, राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो राज्य सूची में प्रेजेंट की बात करें तो राज्य सूची में अभी 61 सब्जेक्ट है और इससे पहले 66 थे, ज़्यादा थे राज्य सूची में, और राज्य सूची में सब्जेक्ट्स को कम कर दिया गया है। 7 की बात करें, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में अभी 52 हैं और इससे पहले थे 47। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की किस सूची के विषय पहले की अपेक्षा कम हुए हैं? तो 3 सूचियां हैं हमारे पास, तो किनके सब्जेक्ट पहले से कम हो गए हैं? वो है राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे, अब वो क्या हो गए? 61, और बाकी उन दोनों के सब्जेक्ट्स बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो शिक्षा का पता होना चाहिए कि किस सूची में शामिल है। तो जो हमारी शिक्षा है वो है समवर्ती सूची में शामिल। क्वेश्चन नंबर 10, किस आधार पर प्रांतों या राज्यों का गठन किया गया था? तो ये किया गया था भाषा के आधार पर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, शक्तियों के बंटवारे में यदि कोई विवाद होता है तो उसका फैसला कौन करता है? तो जब शक्तियां बांटी जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में और उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो इसका फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो पहले उच्च न्यायालय करती है, अगर वो कोई फैसला नहीं ले पाती तो सर्वोच्च न्यायालय फिर उसका फैसला करती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की राजभाषा। तो जो भारत की राजभाषा है वो है बच्चे हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है? तो 40% भारतीय ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा आपको हिंदी देखने को मिलेगी। 14 देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा और कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन वो अगर हिंदी के अलावा कह रहे हैं तो हिंदी के अलावा 21 भाषाएं और रह गई। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछता है कि भारतीय संविधान में
कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वहां पर है 22, और हिंदी के अलावा पूछेंगे तो 21। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष भारतीय संसद ने 73वां और 74वां संशोधन को मंजूरी दी थी? तो इन संशोधनों को मंजूरी दी गई है 1992 में। क्वेश्चन नंबर 16, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। डैश के पास कानून बनाने की शक्ति है? तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है बच्चों, और किसी कानून पे अगर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तो वो कानून लागू नहीं होगा, ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, वो है बच्चे स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये अभिकथन वाला है बच्चे। ए, सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। दूसरा आर है, एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। तो ये दोनों कथन ठीक है बच्चे, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है ये। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है? तो बिल्कुल है संघीय व्यवस्था, और भारत में शासन के 3 स्तर हैं। तो बिल्कुल 3 स्तर हैं, वो 3 स्तर हैं कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो इसका भी आंसर ए है। ए और आर दोनों सही है, और जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।